ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के एक बड़े ग्रुप ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के हवाले से गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने केजरीवाल पर माइग्रेंट पंडितों की मुश्किलात का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इससे पूरी पंडित कम्युनिटी को ठेस पहुंची है। एहतजाजियों ने कहा कि 32 बरसों से पंडितों को काफी मुश्किलात का सामना रहा और केजरीवाल जैसे लीडर को ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सरबराह से माफी मांगने का मुतालबा किया है। ने अपनी असेंबली में यह बयान दिया कि कश्मीरी पंडितों के प्रति वो जो झूठ फैला रहे थे, जो हंसते हुए मजाक उठा रहे थे, जो उसके बैक साइड में एक एमएलए मोहतरमा हंस रही थी, हमारे माइग्रेशन हमारे डिस्प्लेसमेंट का मजाक उड़ा रही थी। ये वही तन जानते हैं जिस तन लगे। उसको क्या पता कि रैप क्या होता है, मर्डर क्या होता है, वो किलिंग क्या होती है। अगर उसके घर में किसी माँ बहन उसकी बेटी को रैप किया होता तब उसको समझ आता कि हंसी मजाक क्या होती है। अगर यूट्यूब है तो तुम अपनी कंपेन यूट्यूब पे कराओ, कम से कम 15,000 करोड़ बचेगा उसका जो वो लोग पब्लिक टैक्स पे मनी वो यूज करता है। तो हमको यूट्यूब दिखा रहा है, सारा थिएटर देख रहा है और ये पिक्चर अभी 6 महीने चलेगी। और हम केजरीवाल को कहते हैं हमारे जख्म जो है उन पे नमक मत छीड़ो। अगर तुमको जो आह लगेगी तुम जिंदगी भर नहीं उठ सकोगे। उधर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद किया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली असेंबली में अपने खिताब के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंडितों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज प्रदीप मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीरी पंडितों और दीगर नजरअंदाज किए गए तबकों की बहबूदी के लिए वादाबंद है। प्रदीप ने बीजेपी पर पंडितों को भड़काने और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर अपनी बात रखी है कि मैं अपने निधि फंड से 5 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों के लिए देता हूं, तो आप भी सब दीजिए। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ जब जुमलेबाजी की राजनीति करती है, कभी ये हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी विकास के पास का कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, तो ये मुद्दे भटकाने की बात है कि आज हम फिल्मों से, लोगों ने क्या लेना फिल्मों से? लोग अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे, उनको स्वस्थ सेवाएं मिलनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर रिकॉन्सिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मावा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर लीडरों के खिलाफ बदनवानी और हवाला के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मावा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एलजी पर जोर दिया कि वो कुछ सियासी जमातों पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दरमियान गठजोड़ की तहकीकात करे। एनसी ने पार्टी लीडरों को बदनाम करने पर मावा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। सिर्फ एक सवाल कि हिंदुस्तान ने पैसा भेजा अवाम के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, यह पैसा कहां लगा आप बेहतर समझ सकते हैं। वही मेरा जो सवाल पहले भी था, देयर इज अ डीप रूटेड नेक्सस, डीप रूटेड पॉलिटिकल सेपरेटिज्म पाकिस्तान का नेक्सस कि हिंदुस्तान को लुटाओ, अपने घर बनाओ और आम अवाम को खराब करो, ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, व्हाट नॉट। तो इसका बाकी संज्ञान मैंने तो आपको ये प्रूफ दे दिए जो मेरे पास है। बाकी रिक्वेस्ट करता हूं एलजी ऑफिस से, हमें पूरा यकीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि अब वो फौरन संज्ञान लेंगे। ये सिर्फ रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में रिकॉर्ड्स हैं, विजिलेंस के पास ये रिकॉर्ड है, आईबी के पास ये रिकॉर्ड है। और आज तक ये क्यों चुप रहे? मैं एक आम आदमी हूं, जब ये मेरे पास ये डाटा आ सकता है तो सरकार को मेरे से पहले आ चुका है। और ऐसे ये सियासत करते थे, हिंदुस्तान को लुटा के अपने घर, कहां कहां पैसा लगा ये तो हमको पता लगा। इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, ब्लैक मनी, कहीं ये आतंकवाद के तो नहीं लगा, कहीं ये सेपरेटिस्ट को तो नहीं गया, कहीं ये पाकिस्तान का एक प्लान तो नहीं था। तो सीनियर एनसी लीडर और साबिक वजीर खजाना अब्दुल रहीम राठौर ने डॉक्टर संदीप मावा के जरिए उन पर लगाए गए बदनवानी के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आज कहा कि वो डॉक्टर मावा के खिलाफ उनकी छवि को खराब करने के लिए कानूनी मुकदमा दायर करेंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राठौर ने कहा कि इल्जामात बेबुनियाद है और उनमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि मावा को ज़हनी इलाज कराना चाहिए। कि क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई है, मैं उसको मशवरा दे दूंगा कि वो मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का चेकअप कराए। डॉक्टर में मेरा कोई मल्टीप्लेक्स है,
कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जहां मैं रहता हूं वहां 2-2.5 हजार कनाल जमीन है। कहीं तेलंगाना में कोई होटल्स, इसको क्या हॉस्टल्स की चेन है, 5,000 करोड़ किसी जगह इन्वेस्ट किया है। जयपुर में जमीन है, पता नहीं क्या 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 बातें उसने क्या क्या फरोख्त बताई है, बातें कही। मैंने ये बातें इसके जहन में कैसे उभरी, ये कहां से लाई उसने ये बातें। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबारदार ने कहा है कि पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल का जम्मू कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में सेक्युलर सरकार के ख्वाहां हैं। अंबारदार ने पुलवामा में राजपुरा हल्के के पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत की। बीजेपी जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर जी सराफ और जिला सदर पुलवामा सज्जाद रायना ने भी खिताब किया। डायरेक्टली पाकिस्तान की सियासत जम्मू कश्मीर में कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाली है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया होने के नाते जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। हम भी एस्पिरेंट हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी भी उम्मीद है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय मंशूर है, जो हमारा नेशनल मैनिफेस्टो है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक सारे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़े करके उनको जिताए। जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में दरियाए जहलम से तीन सिरों वाली आपको बता दें एक मूर्ति बरामद हुई है। रेत निकालने के दौरान यह मूर्ति बरामद की गई है। 3 सिरों वाले विष्णु भगवान के इस मुजस्मे को कुछ मजदूरों ने काकपुरा में रेत निकालने के दौरान दरियाए जहलम से बरामद किया। बाद में उसे पुलिस स्टेशन काकपुरा के हवाले किया गया। कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद मूर्ति को आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम कश्मीर के हवाले किया गया। बारीकी से तराशी और अच्छी तरह पॉलिश शुदा ये मुजस्मा 9वीं सदी के दौरान अवंतीपुरा में मुजस्मा साजी के अंदाज को जाहिर करता है। अब इस मुजस्मे को मजीद तहकीक के लिए SPS म्यूजियम श्रीनगर में रखा गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।